जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी डीएलएड की परीक्षा की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सामाजिक अध्ययन द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने यूपी डीएलएड के भाई बहन एवं मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के भाई बहन लोग देख करके अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें, यही मेरा मोटिव है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देर न करते हुए यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करते हैं। दोस्तों, गुप्त वंश में कौन कौन शासक आए और उनका कार्यकाल पीरियड हमसे पूछा जा सकता है, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो श्री गुप्त महोदय आए थे, जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक राज किए थे। श्री गुप्त के लड़के कौन थे? तो घटोत्कच जो 280 ईस्वी से 316 ईस्वी तक शासन किए थे। उसके बाद दोस्तों 316 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजगद्दी संभाल ली थी। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त का शासन आ गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसका शासनकाल आया था? तो समुद्रगुप्त का आया था, जो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल आ गया था 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। अब बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम के लड़के कौन थे? स्कंदगुप्त थे, जिनका शासनकाल 455 ईस्वी से 465 ईस्वी तक चला था। स्कंदगुप्त का शासन कुमारगुप्त प्रथम के बाद आया था और स्कंदगुप्त के बाद बुद्धगुप्त का शासनकाल आ गया था, जो कि अंतिम शासक थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक के बारे में अगर पूछा जाए तो बुद्धगुप्त महोदय थे, जो कि अंतिम शासक थे। और गुप्त वंश का अंत और पतन किन कारणों से हुआ था, यह भी प्रश्न आएगा। तो हुणों के लगातार आक्रमण से एवं अन्य कारणों से 6वीं शताब्दी में इस वंश का अंत हो गया था। तो दोस्तों, ये प्रमुख यही गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, तो इन शासकों को आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों प्रमुख राजपूत वंश कौन से हैं? तो दोस्तों पहला जो वंश है राजपूत वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो कि प्रमुख राजपूत वंश में आता है। उसके बाद दोस्तों पाल राजवंश जो दूसरा प्रमुख राजपूत वंश है। इसके बाद तीसरा दोस्तों आता है चहमान वंश। कौन सा वंश दोस्तों? चहमान वंश। और इसके बाद चौथा जो वंश है, अंतिम वंश है, चंदेल वंश है। ये प्रमुख राजपूत वंश है। लेकिन हमसे अगर प्रमुख पूछा जाए तो प्रमुख राजपूत वंश प्रमुख 4 है: गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल राजवंश, चहमान वंश और चंदेल वंश। इसके बाद दोस्तों हमसे गुलाम वंश से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन थे और उनका शासनकाल कब से कब तक था, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है। तो गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका लड़का आराम शाह था, और आराम से ही मालूम पड़ता है इनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था और ये 1210 से 1211 तक ही बस शासन किए थे। इसके बाद आराम शाह के लड़के आ गए थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 36 तक चला था। ये बहुत ही साहसी शासक रहा है गुलाम वंश का। और उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश के बाद अक्तुद्दीन 1236 ईस्वी में आ गया था। उसके बाद फिरोज शाह आया था, 1236 में ही फिरोज शाह ने राजगद्दी गुलाम वंश की संभाली थी। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह के बाद रजिया आती है, जिनका शासनकाल पूछा जा सकता है। तो 1236 से 1240 तक रजिया का शासनकाल गुलाम वंश में था। इसके बाद दोस्तों रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम आते हैं, जो 1240 से 42 तक शासनकाल किए थे। उसके बाद दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक गुलाम वंश के शासक किया था। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक इनका शासनकाल था। उसके बाद दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक इनका शासनकाल गुलाम वंश में था। और अंतिम शासक अगर आपसे गुलाम वंश का पूछा जाए तो अंतिम शासक गुलाम वंश का दोस्तों केकूबाद था। कौन था? केकूबाद था, जिन्होंने 1287 से 1290 तक गुलाम वंश के अंतर्गत काल था इनका, और शासन था 1287 से मात्र 4 साल इनका शासनकाल चला था। और दोस्तों गुप्त वंश में प्रमुख जो शासक आते हैं वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उनको देखते हैं इस वीडियो में हम लोग
कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो लगभग 345 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म हुआ था और मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके राज्य की सीमा के बारे में भी आएगा कि इनकी राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी। तो दोस्तों पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत था, वहां से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनकी राज्य की सीमा थी। और उत्तर में यदि बात किया जाए तो हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इनका राज्य की सीमा निर्धारित की गई थी। दोस्तों इसके बाद इनका मुख्य स्रोत के बारे में पूछा जाएगा कि इनका मुख्य स्रोत कौन सी किताब में मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र किताब है जिसमें इनके बारे में वर्णन मिलता है, और मेगास्थनीज की इंडिका ग्रंथ था उसमें भी इनका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो अगर संपूर्ण पंजाब पर इन्होंने कब आधिपत्य स्थापित किया था? तो 316 ईसा पूर्व में इन्होंने संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने का पूर्ण प्रयास किया हूं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।